कैसे हो आप सब? अच्छे हो? और पापा जी के साथ मैं जाने लग रही हूँ, आप देख लीजिए। सब्जियाँ लेने जा रहे हैं। अब आप कहते हो ना कि बाहर जाती है, क्या करूँ, सब्जियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, लानी पड़ती है ना, तो पापा जी अकेले कैसे लेकर आएंगे स्कूटी पे। और चलो मैं चलते चलते बात करती हूँ आप सबसे। और एक चीज़ और, आप सब मुझे बोल रहे थे ना कि नई कुर्तियाँ खरीदी है, नई की नई दिख रही हैं, और झूठ बोल दिया बाद में कि फ्रेंड ने दी है, फ़ोटो में वीडियो में क्यों नहीं लेके आई। तो आप ये देख लीजिए, मैं दिखाना नहीं चाहती थी, ये देखिए आप, दिख रहा है आपको? ये देखिए, दिखा? नई कुर्तियों में ना छेद नहीं होते, ठीक है? तो ये नई कुर्तियाँ तो नहीं हैं। मुझे बताने में कोई शर्म नहीं आती कि हमारी फ्रेंड्स में इतना प्यार है, हम दोनों एक दूसरे कपड़े पहन लेते हैं। मैं भी दे देती थी मेरी जो कुर्तियाँ वगैरह, शादी से पहले हम लोग एक्सचेंज करते रहते थे, तो हमारी बॉन्डिंग ऐसी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों का नेचर अच्छा है, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि हम लोग पहन लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि ना मतलब उसने मतलब ऐसे बिल्कुल ही ऐसी कुर्तियाँ मुझे दे दी हो। उसकी सारी नई और अच्छी कुर्तियाँ थी, उसने 2 या 3 बार पहनी थी। बात ये हो जाती है ना कि उसकी शादी हो गई थी, और शादी होने के बाद ना ऐसे ही करते हैं। मैंने भी किया था, जैसे मेरी शादी हुई थी ना, तो शादी के बाद मेरी जो कुर्तियाँ थी जो मैं कुंवारी पहना करती थी, मैंने मेरी फ्रेंड्स को दे दी थी। तो उसी तरीके से उसकी भी रखी हुई हैं जो मतलब शादी से पहले पहनती थी, और वो मुझे दे देती है, क्योंकि अब उनके अलग तरीके के कपड़े पहनती है ना, वो कुछ और पहनती है, थोड़ी हैवी वाले कपड़े पहनती है। तो ऐसा आप सबके साथ भी होता होगा ना? आप मुझे प्लीज़ बताना कि आप में से क्या किसी ने दी नहीं शादी के टाइम अपने कपड़े किसी बहन को, भाभी को, फ्रेंड को? तो हमारे तो ऐसे करते हैं। और इसके अलावा मैं स्कूटी पे बैठ रही थी, और ये देखिए मास्क है, मैंने नया, पापा जी ने दिलवाया है मेरे को कलर का, बोलते थोड़ा सा अच्छा सा ले ले। तो मास्क लगाना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है ना, तो थोड़ा अपनी सेफ्टी पब्लिक प्लेस में तो कर ले ही नहीं चाहिए। तो मैंने भी मास्क लगाया है, तो आप सब भी प्लीज़ मास्क लगाइए, ठीक है? तो चलो आपको लेकर जाती हूँ। तो जी मैं आपको हमारी सब्जी मंडी में ले आई हूँ। यहाँ से फ्रूट, सब्जियाँ सब मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर आई थी ना, तो देखिए पहले तो आप देख लीजिए आजकल मौसम की कौन कौन सी सब्जियाँ चल रही हैं। तो आपको सामने दिख ही रही है ना, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं आपको कौन सी सब्जी बना के दिखाऊँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन है, सच में है। तो आप जो भी मुझे सब्जी बोलोगे ना, मैं वो बना दूँगी। देखो कितनी सारी सब्जियाँ दिख रही है ना आपको, ये रही गोभी रही, शिमला मिर्च रही, भिंडी रही, मैं कोई सी सब्जी जो आप बोलोगे ना वही बना के आप सबको खिलाऊंगी। तो यहाँ से तो मैंने ना थोड़ी सी शिमला मिर्च खरीदी थी, तो शिमला मिर्च ले ली थी मैंने, यहाँ से पैक करवा ली थी। फिर मैं बस ये थोड़ी सी ककड़ी वगैरह जो सब्जी है ना यहाँ पे आपको दिख रही है वो देख रही थी, और बस भैया से पैसे लेने लग रही थी। तो भैया ने थोड़े से ना पैसे कम दे दिए थे, तो फिर 50 रुपये कम दिए थे। तो मैंने बोला भैया को कि भैया ये कम है पैसे, मैं गिनने लग रही थी ना तो काउंटिंग में पता चला। तो भैया ने देखा ना कि हाँ ये तो पैसे कम दे दिए गलती से उन्होंने, तो उन्होंने बाद में मुझे ना बाकी पैसे भी, ये देखो आपने मुझे उन्होंने दे दिए ना, मेरे को 50 रुपये और दे दिए थे। इसके बाद ना मैं आगे चलने लगी, तो ये देखो कितनी कितनी सब्जियां आ रही हैं आजकल मौसम की। तो ना ऐसे मेरे को तो ना ऐसे ही पसंद है सब्जियां खरीदना, जैसे प्रॉपर ना देख के घूमते फिरते। तो ऐसे तो समझ भी आता है ना आजकल क्या चल रहा है, रेट भी समझ आ जाता है सब्जियों का, एक दो जगह से पूछो ना तो उससे ही मतलब पता चलता है। तो यहाँ मैं मटर ढूंढ रही थी, मेरे को ना मटर मिल नहीं रहे थे, तो मुझे एक जगह मटर मिले ना, तो मैं भैया को बोलती कि भैया आप मटर पैक कर दो, मुझे मटर ख़रीदने हैं। तो ये भैया थे तो मेरे से पूछने लग गए, बाद में बोलते कि ये शूट कौन से चैनल के लिए कर रहे हो। तो मैंने उन्हें बता दिया, मैंने कहा निधि की दुनिया के लिए कर रहे हैं। तो फिर हमने यहाँ से मटर ख़रीद लिए थे, कुछ चीज़ें पापा को लेनी थी उन्होंने ले ली थी। इसके बाद पापा जी को ना ब्रेड ख़रीदनी थी, तो ब्रेड ख़रीदने के लिए पापा जी यहाँ दुकान पर आए थे। तो यहाँ पे पेटीज़ दिख रही थी, तो मैंने सिर्फ दिखाई हैं आपको, मैंने खाई नहीं, अगर मैं डाइटिंग पे ना होती तो खाती। ये कौन सी जगह आ गए हैं हम, अंदाज़ा है आपको? नहीं है, मैं बता देती हूँ। एक्चुअली ये एक झील है, हमारे जो हिसार शहर की ना झील है, मेन झील है। और यहाँ पर ना शाम के टाइम, सुबह के टाइम सब लोग आते हैं। और मैं बताऊँ हमारे रास्ते में आती है ये जगह, हमारा जहाँ घर पड़ता है ना, और पापा जी यहाँ पे नज़दीक
पे पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल भरवा रहे थे, तो मेरे को बोलते थोड़ी देर घूम लेना यहाँ पे और आप सबको भी मैं जगह दिखा दूँ। तो मैं बोलती ठीक है पापा जी, मैं दिखाऊंगी ये जगह। तो ये आप ना पहले देखो, बहुत ही ज़्यादा मतलब कितनी वास्ट, कितनी बड़ी है ये झील। और ना यहाँ पे ना बोटिंग होती है, यहाँ बोटिंग होती है बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को ना डर लगता है बोटिंग से, क्योंकि मेरे को स्विमिंग नहीं आती और थोड़ा सा मन में डर है, क्योंकि ना ऐसे सच में है तो मेरी तो हिम्मत नहीं है सच कहूँ बोटिंग की। पर यहाँ पे मतलब आपको मैं एक जगह दिखाती हूँ, और यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मछलियाँ थी, पता नहीं अब दिखेंगी नहीं दिखेंगी। तो चलिए हम देखते हैं, हम घूमेंगे थोड़ी देर, ठीक है। बहुत सारी मछलियाँ हैं। और सच बताऊं, यहाँ पे ना आके बैठ के बहुत ही ज़्यादा सुकून सा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है ना। यहाँ का ये मैं यहाँ पर मछलियों को ना ब्रेड खिला रही हूँ। मछलियाँ ब्रेड खाती है ना, देखो वो खाने आएंगी ब्रेड। वो देखो 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 देखो, आई ना, आई है, देखो ध्यान से देखो, तो कितनी सारी आ गई ना ब्रेड खाने के लिए। और खिलाऊंगी मैं और मछलियों को खिलाऊंगी। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है ना। आजो आजो आजो, ये काले रंग की मछली है। देखो हाय वे कितनी प्यारी है, सच में कितना क्यूट है। मतलब ना ये उम कर रही है ना, मेरे को विहान की याद आ गई। अच्छा मन कर रहा है कि जाओ ही ना यहाँ से। तो सच में इतनी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं, कूद रही हैं। और आप वो जो सामने प्लेस देख रहे हो, वो सामने है जो हट करती है, झोपड़ी बनी हुई है ना जहाँ पे, तो अब बहुत दूर है। तो जो ये प्लेस है ना, यहाँ पर ना पिकनिक बनाई जाती है। यहाँ पे पिकनिक होती है, यहाँ पिकनिक बनाते हैं। जैसे आप बोट से वहाँ पे छोड़ देंगे और उसके बाद सब ना यहाँ पे आके पिकनिक बनाते हैं। और पापा जी बोल रहे हैं चलो चलते हैं यहाँ से। मैं कह रही पापा जी एक थोड़ा सा ना घूम और लेते हैं 5-7 मिनट। वैसे यहाँ का पूरा लंबा राउंड भी लगाना मेरी बस की बात तो नहीं है। अच्छी जगह है। एक बार बैठ जाओ ना, उठा ही नहीं जाता। एक्सरसाइज जरूरी है। वो जो पीछे बोट है ना, उसमें प्री वेडिंग फोटो शूट चल रहा है। मतलब कपल ना शादी से पहले जो करवाते हैं ना, वो वाला शूट चल रहा है यहाँ भी, मैंने देखा। वो बंदर बंदर, मंकी मंकी, बंदर आ गया। चलो यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। बहुत इंजॉय किया है यहाँ पर सच में। चलिए चलते हैं। ऐसा नहीं लग रहा मेरे वीहू बाबू और मुझे देख के, जैसे एक बांदरी होती है ना, अपने छोटे से बंदर को गोदी में लेके घूमती रहती है, वैसे ही नहीं लग रहे हम दोनों भी? लग रहे हैं मम्मा, हम भी लग रहे हैं।
चलो अब थोड़ी सी सफाई भी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ तकिए कुर्सी पर रख दिए थे और मैं थोड़ा सा ना ये बेड की सफाई कर रही थी, बेड झाड़ रही हूँ ना मैं। और आपको मेरी ये वाली टी शर्ट कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये वाली टी शर्ट ना मेरी बहुत पसंद है, क्योंकि ये कॉलर वाली टी शर्ट है। मुझे कॉलर वाली टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं नॉर्मल टी शर्ट से। मैं अभी भी रिसेंटली जब लेकर आई थी ना कपड़े, तो मैं तब भी सोच रही थी कि मैं टी शर्ट ना कॉलर वाली ख़रीद लूँ। फिर लेकिन बोलते सब कि ना नहीं, कॉलर वाली जो टी शर्ट होती है ना वो लड़के पहनते हैं। तो ना लेकिन मुझे तो अच्छी लगती हैं, जैसे टी शर्ट होती है ना जैसे कॉलर वाली और पजामा टी शर्ट। मुझे ये कपड़े ना घर पे तो बहुत अच्छे कंफर्टेबल से लगते हैं पहनने में। उसके बाद मैं यहाँ पर ना ये अपना जो ये देखो, अब थोड़ी थोड़ी ना जैसे ठंड हो भी जाती है कई बार और कई बार नहीं भी होती, तो कभी कभी हो जाती है ना, इसके लिए मैंने ये ब्लैंकेट रख रखा है। क्योंकि कल रात को हल्की बारिश सी आने लग गई थी, थोड़ी सी ठंड बढ़ गई थी, तो इसलिए होनी चाहिए ना। और इसके बाद मैं यहाँ पर देखो झाड़ू लगाने लग रही हूँ। तो ये प्लास्टिक का झाड़ू है, ये तो मैंने आपको बताया था। उसके बाद इतनी ज़्यादा देखो मिट्टी तो नहीं निकलती, कमरा साफ़ ही था। तो बस नीचे से बेड से थोड़े सा सफाई कर रही थी, मैंने सोचा निकाल लेती हूँ। और वैसे तो मैं हमेशा ना अपने कमरे तक की सफाई का शूट लेती थी, क्योंकि मैं ना अभी वैसे मतलब कंफर्टेबल नहीं थी जैसे अपना आगे मतलब पूरा ऐसे घर दिखाने में। पर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं आगे भी कमरे में झाड़ू लगाने लग रही थी। और वीहू बाबू देख लो आप ना, थोड़ा सा आज गुडड़ियों चलने लग गया है। तो देखता है ना कोई भी चीज़, जैसे मैं झाड़ू लगा रही थी तो पीछे पीछे आता है। तो बस मैं अपना झाड़ू लगा रही थी और ये विहान बाबू बार बार, ये देखो उसको वो चीज़ दिख गई ना, ये देखो ध्यान से देखो आप, तो इस कागज़ के पीछे जा रहा था। तो मैंने बीच में अपना झाड़ू रोक के इसको मैंने एक जगह बैठाया। मैंने सोचा नहीं, ये मिट्टी में ना हाथ डाल रहा है, जो कि ठीक नहीं है। और आपको मेरा वज़न आज दिख रहा होगा ना, मेरा थोड़ा सा कम होने लग रहा है धीरे धीरे वज़न। मैं कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ मैं धीरे धीरे। शाम को बताया था ना मैं वॉक पे जाती हूँ, तो मेरा वज़न देखो ज़्यादा तो कम नहीं हुआ, लेकिन आपको मेरे को देख के लगेगा ना पहले से तो फ़र्क है। तो ऐसे ही होता है, महीने में 1-1 2-2 किलो कर करके धीरे धीरे कम हो जाएगा। बिल्कुल पहले वाला जो प्रेगनेंसी वाला वेट था ना वो फिर से आ जाएगा। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी और ये देखो वीहू बाबू। और इसीलिए ना हम कभी भी दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ते, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं और ये ना थोड़ा गुडड़ियाँ चलने लग गया है, तो थोड़ा डर सा लगता है। इसलिए इस चीज़ का तो खास ध्यान रखना पड़ेगा ना अब। तो अब आपको मैं आलू गोभी और ये प्याज हरी मिर्च और ब्रेड पकोड़ा ये सारा मिक्स खिलाता हूँ। हाउ टू मेक ये पकोड़ा आप देखिए। ओके, सुबह का टाइम है, देख लेते हैं। 72.1 मतलब 72 किलो इसे मैं रखती हूँ। और आज ना पापा जी ने पकोड़े बनाए थे। एक्चुअली बोलते मेरे को जगा दिया सुबह सुबह, बोलते कि ना वीडियो मेरी बना लें। तो मैंने थोड़ा सा ही लिया है पापा जी का दिल रखने के लिए, इतना ही पीस खा रही हूँ, पापा जी को भी अच्छा लगे ना, बनाया है। वैसे मैं नहीं खा रही हूँ आजकल, मैंने बहुत कंट्रोल कर रखा है, सेल्फ कंट्रोल। चलो विहान को ले आती हूँ, मामा के पास है। नहा के जो सूट पहनना है ना वो निकाल लिया है। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने चेहरे पे फेस पैक लगा लेती हूँ। यहाँ पर हम फेस पैक लगा लेते हैं। ये खीरे हैं ना जो कद्दूकस किए हैं मैंने, तो बस मैं पहले ना इसका खीरे का रस लगा रही हूँ चेहरे पे, क्योंकि पहले खीरे को जैसे निचोड़ के चेहरे पे थोड़ा थोड़ा सा लगा लो, इससे भी चेहरे पे निखार सा आ जाता है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, खीरे के जैसे ये थे ना कद्दूकस किए हुए पीसीज, मैंने अपने चेहरे पे लगा लिए। और आँखों के लिए भी अच्छा होता है ना खीरा, तो मैंने 2 पीसेस काट लिए थे, ये 2-3 पीसेस काटे थे ना, तो मैंने ना ये ना जैसे आँखों के ऊपर लगा लिए। इससे मेरे डार्क सर्कल्स जो हल्के फुल्के हैं ना वो भी बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। नहा के आ गई हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ, जितना करती हूँ उतना कर लिया है। और मेरा वीहू बाबू तो अभी सो रहा है, दिखाऊँ उनको, नीनी कर रहा है। कभी शाम ढले तू मेरे दिल में आ जाना,
कभी शाम ढले तू मेरे दिल में आ जाना, मगर आना इस तरह से कि आकर फिर न जाना। नहीं 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 बेटा, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। चलिए, अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए बाय, टेक केयर।